सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 3, अपने ब्राह्मण एवं संत को जिंदा रखें। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना करें कि गुरुदेव की वाणी को पढ़ना बड़ा अपने बस में नहीं है, और किसी सिद्ध संत की वाणी को पढ़ना और समझना तो केवल कृपा से संभव है। तो उतना तो एटलीस्ट हम पढ़ सकें जो हमारे लिए आवश्यक है, और जो भी इसको सुन रहे हैं उनको उतना मिल जाए जो उनकी चेतना के लिए आवश्यक है। इतनी प्रार्थना परम पिता से, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से पूरे दिल से करते हैं कि वो हमें स्वाध्याय करा रहे हैं। तो जो भी हमारे जीवन में परिवर्तन आने चाहिए वे हमें उनके लिए मार्गदर्शन करें। तो कल गुरुदेव हमें बता रहे थे कि ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मण तत्व क्या होता है। मतलब ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे थे, ब्राह्मणों के गुणों की बात कर रहे थे कि अगर आपको ब्राह्मण बनना है तो हमें क्या क्या क्वालिटीज़ अपने अंदर लानी है। सिद्धों का, संतों का, महापुरुषों का जीवन कैसा होना चाहिए। और अगर हमारा अंतःकरण साफ नहीं हुआ और हम जन्म से ब्राह्मण हैं तो भी हम एक्चुअली ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मण के गुण हमारे अंदर बने चाहिए, और सिंपल एक गुण जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सादा जीवन, उचित विचार और देने का भाव। आइए पढ़ते हैं आज गुरुदेव क्या समझा रहे हैं। एक प्रयोग वाणी संयम का हम सुनाते हैं आपको। हम चाहते थे कि हम मौन धारण कर लें तथा बैखरी वाणी का प्रयोग कम करें। बैखरी वाणी मतलब होता है जिससे हम लोग आपस में बात करते हैं, जो दिखाई देती है स्थूल में। हमने जितना व्याख्यान दिया है दुनिया में शायद ही किसी व्यक्ति ने व्याख्यान दिए होंगे। हमारे व्याख्यानों से लोगों के कायाकल्प हो गए, जैसे रामकृष्ण परमहंस के व्याख्यान से हुआ करते थे। गुरुदेव की वाणी में तो है ही, जब भी अगर आप कोई गुरुदेव का प्रवचन सुनो, डायरेक्ट अमृतवाणी सुनो, तो वो अंतःकरण को हिला के रख देती है, क्योंकि गुरुदेव उसमें स्थिर थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक्सपेरिमेंटल जिया, तो जब वो बोलते हैं तो अंतःकरण हिल जाता है। लेकिन जो लोग रीछ का तमाशा, रीछ का व्याख्यान सुनने आए, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जिन लोगों को हम व्याख्यान देते हैं उसे सूंघकर जब देखते हैं, चक्कर देखते हैं कि आदमी कैसा है, घटिया या वजनदार, तो हमें कई छोटे छोटे घटिया आदमी दिखाई पड़ते हैं। अब ये गुरुदेव उनके लिए कह रहे हैं, मतलब हमें अपने आप से पूछ लें कि हमने सुन तो बहुत लिया, इम्प्लीमेंट कितना किया, इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर क्या आया। और जब इस दृष्टि से देखो तो हीनता मन में आने लगती है, मतलब गिल्ट, ग्लानि होने लगती है कि गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। गुरु की मानना इंपॉर्टेंट है। कम सुने चलेगा, कम पढ़ें चलेगा, स्वाध्याय कम करें चलेगा, लेकिन जितना स्वाध्याय किया उसमें से एक लाइन निकाल के लिए अपने लिए रख तो लें कि हाँ इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। गुरु कृपा से बहुत कुछ अच्छा हुआ, जीवन में बहुत प्रगति हो गई, चलो ठीक है। जीवन में मतलब संसारिक नहीं, आत्मिक दृष्टि से बहुत सारे दुर्गुण थे जो साफ हो गए, लेकिन यात्रा नॉन स्टॉप है। अभी भी कितने ऐसे अंदर बचे हैं जिनकी क्लीनिंग बाकी है, तो उनकी क्लीनिंग कैसे, तो गुरु की मानने की बात यहाँ हो रही है। अब गुरुदेव कह रहे हैं वजनदार आदमी का मतलब सिद्धांतों को आदमी, सिद्धांतों को सुनने वाला, मानने वाला, उस पर चलने वाला, सिद्धांतों को जीवन में उतारने वाला, और हमें ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता। तो कितनी शर्म की बातें। आई है अपने आप से यहाँ वादा करते हैं कि गुरुदेव को, गुरु शक्ति को, गुरुदेव मतलब यहाँ किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही। अगर जीवन में गुरु तत्व है, और अगर गुरु तत्व नहीं है तो भगवान महाकाल का, माँ पार्वती का स्मरण कीजिए। उस परमात्मा, किसी शक्ति को तो मानते हैं, जानते हैं, उस शक्ति का स्मरण कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हम अगर शिष्य हैं तो अपने गुरु को तकलीफ तो ना दें, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से। और आत्म सुधार की यात्रा नहीं करेंगे तो उनको तकलीफ होगी। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं लोगों पर गुस्सा ना करके अपने आप पर ही गुस्सा आने लगता है। लोगों पर गुस्सा ना करके अपने आप पर गुस्सा ना करूं तो क्या करूं। आपको मालूम है जब आदमी मरने वाला होता है तो बहुत से आदमी मिलने आते हैं, बहुत सी शक्ति खर्च होती है। कोई कहता है ताऊ जी अच्छे हैं, कोई कहता है हमें आशीर्वाद दे दीजिए। इससे बात करने में बहुत शक्ति खर्च होती है, इतने में भीतरी शक्ति बेहद खर्च होती है। इसलिए हमने विचार किया कि हम मिलना बंद कर देंगे, हम अपनी वैखरी वाणी को दूसरे काम में खर्च करेंगे। वैखरी वाणी कम हो जाएगी, तब प्रशंति वाणी, मध्यमा वाणी का उपयोग करेंगे ताकि हम ज़्यादा काम कर सकें। प्रशंति और मध्यमा वाणी मतलब एक तरह का टेलीपैथी, मतलब जहाँ वो फीलिंग जनरेट हुई भाव शरीर पे और शब्द बनने शुरू हुए, एक वो वाणी और एक बिल्कुल मुँह तक आते 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 रह गई, मतलब शब्द बन नहीं पाए। ये दोनों वाणी को प्रशंति और मध्यमा वाणी कहते हैं। एक तरह का टेलीपैथी कि मानसिक तरंगों से ही बात, तरंगों के माध्यम से ही बात हो गई। ये गुरुदेव कह रहे हैं कि वो वाणी ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि उसमें स्थूल शरीर की जो लिमिटेशंस हैं वो समाप्त हो जाती हैं। आप कहीं से भी किसी से भी बात कर सकते हो, बिना बातचीत किए ही ज़्यादा काम किया जा सकता है, तथा बेटे वातावरण को गर्म कर सकते हैं। महर्षि अरविंद घोष ने, महर्षि रमन ने इस प्रकार का प्रयोग किया था और सारा हिंदुस्तान गर्म हो गया था। वैखरी वाणी के माध्यम से अनावश्यक शक्तियाँ खर्च होती हैं। तो यहाँ गुरुदेव हमें डायरेक्टली मौन का महत्व भी बता रहे हैं कि हम बोलने में कोई बुराई नहीं है, पर हम सोचें कि क्या हमारे बोलने की आवश्यकता है। और मैं अगर एज एन इंडिविजुअल बात करूँ तो मेरा कॉलेज में नाम होता था टेप रिकॉर्डर, ऐसा कुछ तो नाम था, याद नहीं आ रहा, पर कुछ इसी से रिलेटेड नाम था। मैं इतना नॉन स्टॉप
बोलती तो अभी भी बहुत हूँ बोलने में कोई कमी नहीं आई शायद, लेकिन तब बोलते टाइम यही नहीं पता होता था कि सामने वाले को इंटरेस्ट भी है आप क्या बोल रहे हो, और आप नॉन स्टॉप बोल रहे हो, बिना वजह बोल रहे हो, आवश्यकता ही नहीं समझ में आ रही, बोलने की ज़रूरत है भी कि नहीं है। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि हम बोलने के लिए मना नहीं है, पर हम बोलने से पहले सोचें कि बिना बोले काम हो सकता है क्या यहाँ पर। अगर बिना बोले मौन से काम सध सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मौन सधा लो। तो गुरुदेव यहाँ हमें मौन की भी इम्पोर्टेंस समझा रहे हैं, और इसीलिए हर साधना में कहा जाता है कि जितना हो सके मौन, और मौन केवल मानसिक केवल वाणी से नहीं होता, मौन मानसिक भी होता है, भावनाओं का भी होता है कि मानसिक रूप से किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचेंगे, अनुचित नहीं सोचेंगे, मानसिक मौन भी रहेगा। तो गुरुदेव हमें वो भी समझा रहे हैं। अब इसलिए गुरुदेव लिख रहे हैं, इसलिए मैंने विचार किया कि अब इसका खर्च कम करेंगे, भगवान की शक्ति बहुत है। अब की बार मैंने प्रयोग किया, अब बोलने में बात कम करता जाऊंगा, इस काम में समय खर्च करता जाऊंगा और लोगों से बातें कम करता जाऊंगा। कारण अधिकांश लोग अपनी राम कहानी लेकर आते हैं, अनावश्यक भीड़ आ जाती है और कहती है हमारा मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, बेकार की बातें लोग करते हैं। यह नहीं कि मतलब की बात करें, बेकार की बातें करने में अब हम समय खर्च नहीं करेंगे। वाणी से बात नहीं होगी तो क्या आप निष्ठुर हो जाएंगे? नहीं बेटे, हम ब्राह्मण के बाद संत के रूप में कदम बढ़ा हमने ब्राह्मण के बाद संत के रूप में कदम बढ़ाया। और ये बात एकदम सही है। एक ही प्रश्न, हम पूरी बात सुनते नहीं हैं, एक ही प्रश्न रिपीट मोड पे जब हम प्रश्नोत्तरी लेते हैं गुरु कृपा से, तो मैं देखती हूँ कि एक ही तरह के प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। पुरानी प्रश्नोत्तरी सुनी नहीं और वही प्रश्न, मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा। तो गुरुदेव के पास तो कितनी लाखों करोड़ों की भीड़ अपनी लॉलीपॉप टॉफ़ी लेके आती होगी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हमको ये चाहिए, संसारिक दृष्टि से वो चाहिए, घर में ये समस्या है, वो समस्या है। कभी कोई ऐसा होगा जिसने गुरुदेव से जाके ये पूछा होगा कि आपकी पीड़ा क्या है? अपनी गुरु शक्ति से, अपने भगवान से जाके ये पूछा होगा कि आपकी पीड़ा क्या है, हम आपकी कोई सहायता या मदद कर सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर उनके और गुरुदेव के हृदय में कितनी वेदना है, इसको तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। पृथ्वी के लिए हाहाकार करती मानव जाति के लिए हम इसको सोच भी नहीं सकते, हम बियॉन्ड इमेजिनेशन है। और गुरु हमें उतना ही समझ में आता है जितना गुरु अपनी शक्ति को हम पर प्रकट करे। हम गुरु को समझ सकें ये बड़ा कठिन है। जितना गुरु अपने जितने स्वरूप को हमारे सामने प्रकट करेगा, बस उतना ही हमारी बुद्धि हम मन से जान पाएंगे, और वो भी जब मर्जी विस्मरण हो जाए, उनकी इच्छा से चलेगा। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि ब्राह्मण के बाद संत के रूप में कदम बढ़ाया। और संत की डेफिनेशन क्या है? संत उसे कहते हैं जिसका मन करुणा से लबालब भरा हुआ होता है। जो दाढ़ी बढ़ा लेता है, रंगा हुआ कपड़ा पहन लेता है, ध्यान कर लेता है, उसे संत नहीं कहा जाता। करुणा से भरा हुआ व्यक्ति ही संत कहलाता है। जब तक हम समाज के लिए काम करते, जब तक हम हैं तब तक हम समाज के लिए काम करते रहेंगे। करुणा, यहाँ दया की बात नहीं कर रहे, दया और करुणा में अंतर होता है। करुणा हमें भगवान पे भी आ सकती है, करुणा हमें अपने से उच्च स्तर पे भी आ सकती है। दया भाव में अहंकार का पोषण होता है, कहीं ना कहीं हम अपने से नीचे लोगों पे दया हम दिखाते हैं, उन पे हमें दया आ सकती है। सो पिटी, सड़क पे चलते हुए किसी को देख लिया, किसी को तकलीफ में देखा, तो हमें लगता है हम इसके लिए कुछ कर दें। मतलब अगर हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल छोटा एग्जाम्पल ले लें, तो हमारे पास पैसा है तो हम दूसरे को पैसे से इन्वेस्ट कर दें, इस तरह के भाव में दया। लेकिन करुणा एक आत्मा का मूल गुण कह लो, अंदर से है, नेचुरल है, और किसी पे भी आ सकती है। उसमें कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं है। इट इज़ जस्ट अ फीलिंग, इट फ्लो। और इसका फ्लो इतना है कि हम सोच भी नहीं सकते कि जब ये अंदर जागती है तो क्या क्या होता होगा। एक हमारा प्याऊ जो कभी सूखेगा नहीं, जो पसीने से लथपथ हो गए, थक गए, हमारे प्याऊ में पानी हमारी तपस्या से उनको देते रहेंगे, उन्हें हरा भरा बनाए रखेंगे। आप सब लोग हमारे प्याऊ से पानी पी सकते हैं। ब्राह्मण संत का जीवन चलता रहेगा, हम प्याऊ बंद नहीं कर सकते। हमने एक चिकित्सालय डिस्पेंसरी खोला है। जो भी दुखी हमारे पास आए, हमने उसे छाती से लगाया, उसकी बीमारी का दुख का बराबर ख्याल रखा। संत का काम भाव संवेदना का है। हमें अपने बच्चों को खिलाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, बच्चों को गुब्बारा बांटना है, बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखनी है। ये चीज़ें देखकर हमको खुशी होती है। हम बच्चों के स्कूल चलाते हैं, इसका मतलब क्या? हमारा अस्पताल चलता है, डिस्पेंसरी चलती है। प्याऊ चलाने से क्या मतलब है? यह आध्यात्मिक बात है, यह संत की बात है। तो क्या आप संत की दुकान बंद कर देंगे? नहीं, बंद नहीं करेंगे। जब तक हम जिंदा हैं आगे भी चलता रहेगा। अब गुरुदेव हमें एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि हम यूनिवर्स की ऊर्जा से कनेक्ट हो गए, हम गुरु तत्व की शक्ति से कनेक्ट हो गए अगर, तो वो तो नॉन स्टॉप है, वो तो बहती रहेगी। हम पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ हैं। और वो कह रहे हैं हम हमेशा, हमारा तो करुणा इतनी ज़्यादा है कि कभी ये डिस्पेंसरी कभी बंद नहीं होगी, ये प्याऊ कभी बंद नहीं हो सकता है। लेकिन आप बस अपना कदम बढ़ाओ, अपनी यात्रा पे एक कदम आगे बढ़ाओ, तो फिर करुणा और संवेदना देखो
कि आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार घटित हो सकते हैं आप। लेकिन हम लोग केवल एक कदम तो बढ़ाएं। तो गुरुदेव का आह्वान है ये अपने बच्चों के लिए, और साथ में एक आश्वासन है कि मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता हूँ। मेरे को अपने बच्चे हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, तुम लोग रोते हो तो मुझे तकलीफ होती है। इसमें एक आश्वासन भी है। आप लोगों को हमने कई बार कहा है, 1000 बार कहा है कि आपकी जो समस्या है आप उसे लिख कर रख दें। आप आधे घंटे भी भगवान का नाम नहीं ले सकते। आप कहते हैं कि हम आपके रास्ते पर चल सकते हैं। बेकार की बात मत कीजिए। तराजू हमारे पास है, हम जानते हैं, हमारा भगवान जानता है आप क्या हैं। तो गुरुदेव हमें बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर आप अपने आप को ये मिथ्या भ्रम में डाल रहे हो कि नहीं हम तो 27 माला करते हैं, हम तो 40 माला करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो ऐसी साधना करते हैं, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी चेतना कैसी है, हम किस स्तर के हैं। गुरुदेव हमें अच्छे से जानते हैं, हमारा अंदर बाहर भीतर सब कुछ जानते हैं। कई कई जन्मों के साक्षी हैं, खाली इस जन्म के साक्षी नहीं है। गुरु तत्व की यहाँ बात की जा रही है बार बार, तो हर जन्म के साक्षी हैं। तो हम अपने आप को भले ही बहका लें, 27 माला करी, मन कहाँ था वो पूछने वाली बात है। अंतरात्मा से करी, श्रद्धा से करी, विश्वास से करी, कितना करुणा से हृदय द्रवित हुआ माला करते हुए, कितना भगवान से एकाकार महसूस किया हमने माला करते हुए, ये भी प्रश्न पूछने योग्य है। तो गुरुदेव कह रहे हैं इसलिए बेकार की बात मत करो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुमको मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम कितनी माला करते हो, कितना जाप करते हो, कितनी साधना करी, कितना लेखन कर लिया। इसलिए आगे लिख रहे हैं, इसलिए हमने इस बार कहना शुरू कर दिया है कि आप हमारा समय नष्ट करने के बजाय लिख कर दे दो। तो अपनी बात, ये फिर से एक आश्वासन, देखो कितनी गुरु में कितनी करुणा होती है कि वो अभी भी हमें बता रहे हैं। एक तरफ फटकार, एक आंख प्यार की, एक आंख सुधार की, एक तरफ समझा भी रहे हैं कि अपनी जीवनचर्या को सुधार लो, अपने आप को मिथ्या भ्रम में मत रखो, और दूसरी तरफ लगातार रास्ते भी दिखा रहे हैं, आश्वासन भी दे रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। तो मैंने अगर मौन ले भी लिया तो गुरुदेव अभी अगर सशरीर नहीं है हमारे गुरु, जो भी गुरु आप जिनको भी फॉलो करते हैं, अगर सशरीर नहीं है तो वही आपसे मान लो ये कह रहे हैं कि मैं शरीर भाव में नहीं हूँ तब भी मैं हूँ, तुम लिख कर रख के तो जाओ, तुम अपनी उपासना शुरू तो करो, तुम अपनी बात लिख कर दोगे तो मुझ तक पहुँच जाएगी, लेकिन उसके लिए आधा घंटा बैठना तो पड़ेगा। परमात्मा के पास AC की हवा चाहिए तो AC के नीचे बैठना तो पड़ेगा। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरा समय नष्ट मत करो, तुम लिखते हो तो क्योंकि गुरु की चेतना हमसे जुड़ी है। इधर मन में भाव आया, उधर उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का है। वो सब देख रहे हैं कि अच्छा क्या कपट किया, क्या छल किया और क्या अच्छे भाव आए, सब कुछ उन्हें दिख रहा है। आप ना यहाँ ध्यान करने आते हैं, ना पूजा करने आते हैं, ना मतलब की बात करने आते हैं, केवल घूमने आते हैं, किराया खर्च करते हैं। आप हमें बेअकल समझते हैं, हम आपकी नस नस जानते हैं, इसलिए हमने वैखरी वाणी से बोलना बंद कर दिया है। हमारे गुरु हमसे वैखरी वाणी नहीं बोलते, पश्चंती वाणी बोलते हैं, परावाणी बोलते हैं। आपकी बातों को हमने सुन लिया और कहा है कि बेकार की राम कहानी कहकर हमारा समय खराब क्यों करते हैं। तो हम ये सोच लें कि हम भगवान का समय क्यों खराब कर रहे हैं, बैठ भी रहे हैं और लॉलीपॉप ट्रॉफी के लिए बैठ रहे हैं। उनको सब कुछ पता है। लिखो विश्वास के साथ, आज ही उठाओ पेन और अपने सारे विकार लिख दो। अब ये मत लिखना हमारे पास घर नहीं है, बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमाका नहीं है। विकार जिनसे हम लड़ नहीं पा रहे, जिन पे कृपा चाहिए कि हे परमात्मा मेरे भीतर ये विकार हैं और मैं इन विकारों पे, मेरे से तो काम नहीं हो पाएगा, आप कृपा कर दो और मुझे उठा के ले जाओ और ये विकारों से हमें दूर करा दो, हमारी मुक्ति करा दो। ये प्रार्थना ऐसी हो जो आत्मस्तर की यात्रा की तरफ ले जाए। ऐसी प्रार्थना का क्या फ़ायदा जिसमें हम लॉलीपॉप मांग रहे हो, टॉफ़ी मांग रहे हो, मैटेरियलिस्टिक चीज़ें मांग रहे हो। प्रार्थना ऐसी हो जो कहे कि हे गुरुदेव, हे परमात्मा, हे गुरु सत्ता, हम भगवान के काम में चाहे हाथ बटा सके, किस लेवल पे नहीं पता, वो आप देख लो। आपको चीटी बनाना है चीटी बनाओ, गिलहरी बनाना है गिलहरी बनाओ, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आत्मनिर्माण की ओर कदम तो रखें। तो आज हम सब लोग रात को ना बैठेंगे, आज लिख के रखेंगे अपने सारे विकार, कौन कौन से विकार अपने अंदर दिखते हैं उनको लिख के और अपने मंदिर में रख दीजिए। और देखना उसके बाद साधना नियमित, और 6 महीने में आप देखोगे एक एक करके सारे विकार छूटने लगे, अगर श्रद्धा मजबूत है, विश्वास मजबूत है, उपासना नियमित है। तो आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, और जब हम लिखेंगे तो उन्होंने आश्वासन दिया ना आज कि वो हमारी बात सुन रहे हैं, लिटरली वो हमारी बात सुन रहे हैं। तो अब राम कहानी कहना आज से बंद। तो आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं और अपने आप से वादा करते हैं कि अब हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। गुरु शक्ति का, गुरु की ऊर्जा मिली है तो उसका सदुपयोग करना हमारा धर्म है, एक शिष्य का धर्म है। और ये शक्ति कहाँ से आएगी? वहीं से आएगी। तो उन परम पिता से प्रार्थना करते हैं कि हमें ये शक्ति दें, जो वो हमें पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसकी शक्ति भी हमें दे दें। सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।